नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू पीके क्लासेस। दोस्तों, मकिंग इन टनल कंस्ट्रक्शन। टनल कंस्ट्रक्शन में मकिंग प्रोसेस क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ ड्रेनेज एंड वेंटिलेशन सिस्टम इन टनल। आज की वीडियो में हम जानेंगे ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग सब्जेक्ट के अंदर मकिंग क्या होती है और इसमें ड्रेनेज एंड वेंटिलेशन सिस्टम क्यों आवश्यक है। तो दोस्तों, जो भी छात्र पीके क्लासेस में फर्स्ट टाइम है, जो अभी भी पीके क्लासेस से नहीं जुड़े हैं, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही दोस्तों वीडियो को लाइक भी करें। तो सबसे पहले हम जानेंगे मकिंग के बारे में कि बेसिकली मकिंग का मतलब क्या होता है, मकिंग वर्ड किससे संबंधित है। तो जो मकिंग है, मकिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग एक्सकेवेटेड मटेरियल सच एज रॉक और सॉइल फ्रॉम द टनल। मान लो जब भी हम टनल बनाते हैं तो टनल में जो भी हमारा मटेरियल एक्सकेवेटेड होता है या जो भी हम खुदाई करते हैं, या मान लो हमने टनल के अंदर खुदाई करने के लिए हमने रॉक्स में ब्लास्ट किया, तो ब्लास्ट करने के बाद जो भी सॉइल या रॉक निकलता है, इसके पार्टिकल्स हैं या खुदाई से जो निकलता है, इस मटेरियल को हटाने की जो प्रक्रिया है उसको बोला जाता है मकिंग। क्योंकि जब तक खुदे हुए मटेरियल्स को सॉइल या रॉक्स के लिए आप हटाओगे नहीं, रिमूव नहीं करोगे, तब तक वहां पे काम करना आसान नहीं होता है, ना ही ये सेफ्टी के लिए सही है वर्कर्स के लिए। क्योंकि हमारे पास जब ऑलरेडी मिट्टी पड़ी हुई है तो दूसरी आप कैसे उसमें एक्सकेवेटेड करोगे। तो यहां पे ध्यान देने वाली बात है, मकिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग excavated material such as rock or soil from the tunnel. Okay, it is essential for maintaining a clear work space. मतलब यह आवश्यक होता है कि जो हमारा कार्य करने की जगह है, वर्क स्पेस है, वो क्लियर रहे, खाली रहे, वर्कर्स मूवमेंट, और हमारे वर्कर्स मूव कर सकें, काम आसानी से कर सकें, आसानी से एक्सकेवेटेड कर सकें, एंड सेफ्टी। और इसके साथ ही दोस्तों सेफ्टी मींस इसके लिए आवश्यक होती है मकिंग। एक तो मेंटेनिंग क्लियर वर्क स्पेस, वर्कर्स मूवमेंट एंड सेफ्टी। द मकिंग प्रोसेस इन्वॉल्व फॉलोइंग स्टेप। जो मकिंग होती है, मकिंग में फॉलोइंग स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहले एक्सकेवेशन होता है, फिर मटेरियल कलेक्शन। तो एक्सकेवेशन वो प्रक्रिया कहलाती है जिसके दौरान हम क्या करते हैं, रॉक्स या सॉइल को एक्सकेवेटेड करते हैं। मींस टनल जब बनाना है तो इसमें हमको क्या करना है, मटेरियल को मींस रॉक या सॉइल के लिए खोदना है, एक्सकेवेटेड करना है। तो इसमें या तो आप ब्लास्ट करते हैं, जैसे बड़ी बड़ी चट्टानें या पत्थर टनल के सामने जहां से हम टनल को बना रहे हैं उसके रास्ते में आती हैं, तो हम क्या करते हैं, बारूद रख के ब्लास्ट करते हैं। ब्लास्ट करने के बाद जो क्रैक्स आते हैं उनको हम तोड़ते हैं, या कुछ आपके जो रॉक्स के पार्टिकल्स हैं दूर आते हैं उनको निकाला जाता है। ठीक है, इसके बाद हैमर से ब्रेक किया जाता है। सेकंड आता है मटेरियल कलेक्शन। अब मकिंग में सबसे पहले तो आपको एक्सकेवेटेड करना है, फिर उसको इकट्ठा करना है। मीन्स जितने भी उसके पार्टिकल्स हैं, सॉइल है या मिट्टी है, उसको इकट्ठा करना है। इसके बाद इकट्ठा करने के बाद आपको लोडिंग करना है, ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता है कि आपको इस सबको लोड करना है, या तो कन्वेयर पे, बेल्ट कन्वेयर पे, या छोटी वाली ट्रॉली में। ये डिपेंड करता है कि टनल का एरिया कितना है, कितना स्पेस है, वहां पे क्या हमारे ट्रक्स वगैरह मूव कर सकते हैं इसको, मटेरियल को लोडिंग के लिए, या नहीं कर सकते हैं। इसके बाद जैसे आप लोडिंग कर लेते हैं तो इसके बाद आती फाइनल प्रोसेस रिमूवल। इसके बाद हम इसको बाहर ले जाके खाली स्पेस में क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं कि किसी भी ट्रांसपोर्टेशन इक्विपमेंट से, बेल्ट कन्वेयर से या स्मॉल ट्रॉलीज वगैरह से, इनसे मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करके रिमूव किया जाता है। तो ये जो हमारे 4 स्टेप हैं, ये स्टेप इन्वॉल्व होते हैं दोस्तों मकिंग प्रोसेस में। मीन्स मकिंग जो प्रोसेस है उसमें ये 4 स्टेप आपके हैं जो कि इन्वॉल्व होते हैं। अब बात आती है इंपॉर्टेंस ऑफ ड्रेनेज एंड वेंटिलेशन सिस्टम।
अब जो टनल है, आप टनल बना रहे हैं तो उसमें ड्रेनेज एंड वेंटिलेशन सिस्टम क्यों महत्वपूर्ण है। अब मान लो कि जैसे कि ड्रेनेज सिस्टम की बात करें तो यदि मान लो कि खुदाई के दौरान पानी निकल रहा है, अब यदि इस पानी इकट्ठा हो जाएगा कहीं भी टनल के अंदर तो वो क्या करेगा, उस वहाँ की सॉइल को सॉफ्ट करेगा। सॉफ्ट करने के बाद जो हमारी टनल्स है वो डैमेज हो जाएगी, उसका स्ट्रक्चर वीक हो जाएगा। तो हमें पानी को इकट्ठा नहीं होने देना है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम को बनाना पड़ेगा। तो द इफेक्टिव ड्रेनेज सिस्टम इज इंपॉर्टेंट इन द टनल टू प्रिवेंट वाटर एक्यूमुलेशन। मीन्स इफेक्टिव ड्रेनेज सिस्टम महत्वपूर्ण होता है टनल में, किसको, पानी को इकट्ठा होने से रोकने के लिए, कि पानी एकत्रित ना हो, एक जगह इकट्ठा ना हो, जिसका मतलब है एक्यूमुलेशन। विच इज हार्मफुल फॉर डैमेज ऑफ टनल एंड स्ट्रक्चर। यदि इकट्ठा हो जाता है तो ये हार्मफुल है, नुकसानदायक है। किसके लिए, एक तो टनल के लिए, दूसरा हमारा जो टनल का स्ट्रक्चर है इसके लिए दिक्कत वाली बात है। इट आल्सो एंश्योर सेफ एवेक्यूएशन रूट्स ड्यूरिंग एनी इमरजेंसी। मीन्स जब किसी भी तरह की कोई टनल्स के अंदर इमरजेंसी आती है, मान लो बीच में से सॉइल ही है, तो हम ड्रेनेज सिस्टम से बाहर निकलने का एक रास्ता भी होता है कि भाई इस रास्ते से हम बाहर टनल से निकल सकते हैं। तो इसके लिए ड्रेनेज सिस्टम है जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसकी महत्वता होती है कोई भी जब हम टनल बनाते हैं उसके दौरान। सेकंड ऑप्शन आता है वेंटिलेशन। अब जो वेंटिलेशन की बात करोगे तो वेंटिलेशन, मान लो कि आप टनल के अंदर मिट्टी की खुदाई कर रहे हैं, रॉक्स वगैरह को ब्रेक कर रहे हो, उसको हटा रहे, टनल बना रहे हो। अब टनल जब आप बनाओगे और वहाँ पे यदि आपको सांस लेने के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं होगी, काम करने के लिए उजीला नहीं होगा, लाइट नहीं होगी, तो कैसे होगा। हमारी जो वर्किंग कैपेबिलिटी है, इफिशिएंसी, वो क्या हो जाएगी, घट जाएगी। क्योंकि जब हम सही से सांस ही नहीं ले रहे, घुटन महसूस हो रही है, तो काम नहीं चल पाएगा। तो वेंटिलेशन सिस्टम इज नेसेसरी फॉर एयर क्वालिटी। मीन्स जो वेंटिलेशन सिस्टम है आवश्यक होता है किसके लिए, एयर क्वालिटी, रिमूव डस्ट। मान लो कि आपकी ड्राई रॉक है, अब वहां पे डस्ट उड़ रही है, तो ये बाहर हटेगी कैसे, उसके लिए भी वेंटिलेशन चाहिए। और सांस लेने के लिए, ब्रीथिंग के लिए भी हमको एयर, अच्छी क्वालिटी की एयर चाहिए। थर्ड, फम्स मीन्स रिमूव डस्ट एंड फम्स एंड गैसेस। मीन्स कई बार क्या होता है कि जब हम खुदाई करते हैं तो बहुत सारी गैसेस हैं जो कि निकलती हैं। तो ये जो गैसेस जनरेट होती हैं और निकलती हैं टनल्स मैन्युफैक्चरिंग के दौरान, तो इनको बाहर रिमूव करने के लिए हमको वेंटिलेशन की आवश्यकता है, और फ्रेश एयर अंदर आ सके उसके लिए भी वेंटिलेशन की आवश्यकता पड़ती है। इन द टनल ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, किस दौरान, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी के दौरान वेंटिलेशन और ड्रेनेज सिस्टम टनल के अंदर बनाना बहुत आवश्यक होता है। यदि ये चीज़ें नहीं हो रही हैं तो हम टनल को आगे का जो एक्सविटेशन है, मीन्स खुदाई है, वो नहीं कर पाएंगे। ओके दोस्तों, तो आज की वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो आपको पसंद आया, वीडियो बहुत अच्छा है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसका जो कंटेंट है बहुत ही आसान है, जिसको आप इजीली चूज करके अपने आंसर शीट में मेंशन कर सकते हो। वीडियो देखने के लिए समस्त छात्रों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।